हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एसिड और बेस एक्चुअली में हैं क्या। एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम होता है और जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है? H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन जो हमें एसिड से मिलेगा और साथ में H2O, जिससे मिलकर हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर भी एसिडिक ही होता है। अब पढ़ते हैं बेस। बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी पे घुलने पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर भी बेसिक ही होता है। तो ये था आपका केमिस्ट्री के रिव्यू से। अब पढ़ते हैं चैप्टर के रिव्यू से। सबसे पहले हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, सोर यानी खट्टा। और ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। इसके साथ ही बेसिस का जो नेचर होता है वो टेस्ट में क्या होता है? कड़वा। और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, जितना भी एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे, जितने भी बेस होंगे वो क्या करेंगे? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। इसका मतलब जो लिटमस है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस। लिटमस पेपर कैसे हमें बताएगा कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस? बाय चेंजिंग इन देयर कलर। सो लिटमस एंड टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मरिक यानी हल्दी। आपने देखा होगा कि घरों में जब किसी कपड़े पर सब्जी या हल्दी का दाग लग जाता है तो जब हम उस पर सोप यानी बेसिक सॉल्यूशन रगड़ते हैं तो जो कलर है, जो स्टेन का जो कलर है वो ब्राउन रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हल्दी है यानी जब उसके ऊपर बेस हमने डिज़ोल्व किया यानी जो साबुन का सॉल्यूशन डाला तो उसने अपना कलर चेंज करके हमें बताया कि जो ये सोप का नेचर है वो क्या है? बेस है। तो इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडिया। तो अब पढ़ते हैं सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein. तो some substances which can be used to indicate the presence of an acid and base in a solution are called acid base indicators. तो पढ़ते हैं, देखिए कैसे चेंज होता है इनका कलर्स। हमने दो तरह के सैंपल्स लिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH यानी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो देखिए जो एसिड्स होगा वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। पर जब हम इसमें एसिड में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। इसी तरह फिनोल्फथैलीन जिसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? कलरलेस, तो वो एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस ही रहेगा। But in the presence of base it change into pink color. Similarly, methyl orange in the presence of acids give you pink color, but in the presence of base give us yellow color. तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अपना कलर चेंज ना करने के बजाय वो चेंज करते हैं अपनी स्मेल। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अब पढ़ते हैं एसिड और बेस की रिएक्शंस। तो सबसे पहले हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें उस मेटल का साल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं जिंक। जिंक के साथ हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमें मेटल का साल्ट मिलेगा यानी जिंक प्लस में क्लोराइड, तो गिव अस जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जब हम आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें फेरस सल्फेट साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है और यही इस गैस की पहचान भी है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटली ये कैसे हुआ। देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हो। मेनली हमने क्या लेना है? एसिड लिया। जब हमने उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स यानी मेटल डाला तो क्या हुआ? उसके बाद एक गैस यहाँ पर हमें प्रोड्यूस हुई
इस गैस को हमने जब सोप सॉल्यूशन में डाला तो जो ये बबल्स हुए, ये गैस इसके अंदर एंटर की, और जब हमने एक बर्निंग कैंडल इस बबल्स के पास लाए तो वो जो बबल है वो एक पॉप साउंड के साथ फट गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ। आगे हम पढ़ते हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। पहले हमने पढ़ा है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके एसिड के साथ क्या प्रोवाइड करते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। तो जब हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई, तो यहाँ पर भी हमें मेटल साल्ट ही मिलेगा, बट गैस हमें यहाँ पर मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। सिमिलरली जब हमने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, एक बात और, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो ये हमें या तो हमें इसे बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें साल्ट मिला, साथ में क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्मूले में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ में एसिड गिव अस मेटल का साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखिए एक्सपेरिमेंटली हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और साथ में डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पर डाला। तो जब ये रिएक्शन हुई, यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई, तो हमें कैसे पता चला कि ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम स्लेक्ट लाइम यानी CaOH2 और लाइम वाटर में जब हम ऐड करते हैं तो वो उसको मिल्की कलर में चेंज कर देती है। और ये मिल्की कलर आया क्यों, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो जब हमने इस गैस को स्लेक्ट लाइम यानी लाइम वाटर से पास करवाया, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, तो इसने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया इनटू मिल्की। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पढ़ते हैं कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करके एक साल्ट प्रोवाइड करें, और उस साल्ट का नेचर ना एसिडिक होगा और ना ही बेसिक। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, मेटालिक हाइड्रोक्साइड यानी बेस साथ में एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस में वाटर। फॉर एग्जांपल KOH प्लस में HCl गिव अस KCl यानी KCl का साल्ट, और यहाँ से ये OH प्लस H गिव्स यू H2O यानी वाटर। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl गिव अस NaCl का साल्ट साथ में वाटर। सिंपल क्या हुआ है, यहाँ से OH प्लस H मिलकर क्या बना रहा है, वाटर, और साथ में हमें दे रहा है साल्ट। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको कभी एसिडिटी हो जाती है तो आप बेकिंग सोडा लेते हो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है उसका नेचर होता है बेस, तो वो आपकी जो एसिडिटी आपके अंदर प्रोड्यूस हुई होती है उसको नलीफाई कर देता है और आप मतलब ठीक फील करते हो। आगे हैं हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अब सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। तो मेटल ऑक्साइड भी तो बेस ही है, तो ये क्या देगी, ये कॉपर ऑक्साइड यानी जिसका नेचर क्या है, बेसिक, और उसके साथ हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमें क्या देगी, CuCl2 यानी मेटल का साल्ट और साथ में वाटर। अब पढ़ते हैं कि सारे एसिड्स और बेस में आपस में क्या कॉमन होता है। तो देखिए जो सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्या था कि सभी जो एसिड्स हैं जो वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं इसका मतलब क्या है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए H2SO4 प्लस में H2O, देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड है, हमने पढ़ा कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम कंटेन होता है, बट अगर वो अब्सेंस होती है यहाँ पर वाटर की, मतलब हम पानी की अब्सेंस में अगर सिंपल लें तो वो अपना हाइड्रोजन आयन गिव अप नहीं करता, बट जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो ये अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देता है। एक और चीज़, हाइड्रोजन आयन कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है, H2O के साथ मिलकर के हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। अब जैसे यहाँ पर देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो फर्स्ट रिएक्शन में ये क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन साथ में HSO4 नेगेटिव। अब क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन एटम अभी भी प्रेजेंट है, तो ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सल्फेट आयन प्लस में H3O पॉजिटिव। सिमिलरली केस लीजिए एसिटिक एसिड्स का। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। इसका जो एसिटिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड इसका मतलब क्या हुआ कि पानी पे घुलने पर कंप्लीट जो मतलब कि टूटता नहीं है। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो पानी पे घुलने पर कंप्लीटली अपने जो H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज़ कर दे। तो ये क्या देगा, H यहाँ से ये टूटेगा H2O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या बचेगा हमारे पास, CH3CO नेगेटिव यानी एसीटेट आयन। अब पढ़ते हैं बेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अभी देखिए जैसे जो एसिड था, जब हमने वाटर की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाई थी तो उसने हमें क्या दिया था, H पॉजिटिव आयन, बट जब एक बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमें प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ का H पॉजिटिव और यहाँ का OH नेगेटिव आपस में जुड़कर वाटर प्रोवाइड करते हैं, और ये जो साल्ट होता है यहाँ पर मेटल, और ये जो एसिड का जो भी साल्ट होगा यहाँ पर मेटल होगा, वो मिलके हमें साल्ट देते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।